एवं साफ सफाई के लिए महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने दिए निर्देश। जनता अपने क्षेत्र की समस्याओं से कराए अवगत। यूपी सरकार गंदगी की समस्या को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व में नगर विकास मंत्री ने पूरे प्रदेश में मां सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया था। इसके बाद भी वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में बढ़ती गंदगी व पार्कों में साफ सफाई न होने के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनपद बरेली में नगर निगम क्षेत्र के द्वारा पर्यावरण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वार्ड 65 के श्रीनगर कॉलोनी जोगी नवादा बरेली में पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए पूर्व में भी कई शिकायतें गई थी, लेकिन पर्यावरण विभाग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं लोगों ने पार्क के सौंदर्यीकरण कराने के लिए आज महापौर डॉक्टर उमेश गौतम को अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्क की जल्दी साफ सफाई कराई जाएगी एवं संबंधित विभाग को निर्देशित किया है। साथ ही महापौर जी ने पार्कों के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की कि उन पार्कों को गोद ले सकते हैं। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने। बरेली से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। आप ये बताइए, कोई जगह बताइए। एक वार्ड 65 है, श्रीनगर आवास कॉलोनी है जी, और एक अशोक सम्राट नगर जिसमें पंडित दीनानाथ जिसमें कई प्रतिमाएं लगी हुई हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की जिसमें प्रतिमाएं लगी हैं, वो वार्ड 65 में स्वतंत्रता सेनानी पार्क है, जिसमें पूरी बाउंड्री वॉल बनवाई थी हमने और बनी हुई है, सुरक्षित है। वहाँ पर 2 गेट हैं। वहाँ पर ये पता लगा था कि उस गेट पर वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आके बैठने लगे थे, तो इसके लिए अब उन गेटों को भी बंद कराकर वहाँ पर समय सुनिश्चित कर दिया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक लोगों के लिए खुलेगा। और अब वहाँ व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त और बहुत अच्छी कर दी गई हैं। कोई भी पार्क बरेली में जो नगर निगम को हैंडओवर हो चुका है, उनकी व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी और एक समयबद्ध तरीके से बना दी गई हैं, जिसमें लगभग 9 लोगों की टीम एक बनाई गई है, जो रोज़ पार्कों को साफ़ सफाई उनकी घास काटने के लिए जाती है। उसका रोस्टर भी, पार्क में रोज़ घास नहीं काटी जाती, तो उनका रोस्टर है कि एक बार घास कटने के बाद 15 से 20 दिन बाद दोबारा घास कटने का नंबर आना चाहिए। तो सारे रोस्टर बन गए हैं। और साथ ही हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं बरेली की पब्लिक को कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कॉलोनी का जो पार्क है उसके आसपास के घर वाले ये चाहते हैं कि उस पार्क को वो गोद ले लें, तो पार्क को हम बहुत अच्छा करके देंगे। क्योंकि विनम्र आग्रह है पब्लिक की, जनता से और जो इतने हमारे इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनसे ये है कि वो उसको गोद लें। क्योंकि पार्क हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका रखरखाव, उसको अच्छा बनाना, ये वहाँ के रहने वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर वो अपने मोहल्ले की कमेटी बना लें, जो आसपास के लोग रहते हैं, और स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए उसको देखरेख के लिए, सिर्फ बनवाएंगे हम सारा, देख रेख के लिए अगर वो उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो पार्क हरे भरे भी रहेंगे, ऑक्सीजन युक्त रहेंगे और लोगों की और बच्चों की सेवा के लिए वो तैयार होंगे। सर, श्रीनगर कॉलोनी में एक पार्क है जो खराब स्थिति में है, जिसमें लोग कचरा भी डालते हैं जी, तो उसको बनवाने के लिए कई शिकायतें भी की गई हैं जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, श्रीनगर कॉलोनी अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि वो नगर निगम में हैंडओवर हो गई है कि नहीं हो गई है। अगर हैंडओवर हो गई है तो निश्चित रूप से उस पार्क का निर्माण होगा, नहीं हुई है तो उसकी प्रक्रिया कराएंगे। लेकिन अभी तक श्रीनगर कॉलोनी के कोई भी वहाँ रहने वाले लोग मुझसे आकर उन्होंने संपर्क नहीं किया है। अगर आपके माध्यम से कोई संपर्क कर पाएँ तो उनको बताइए कि तत्काल संपर्क करें, क्योंकि नगर निगम का कोई भी काम अगर नगर निगम के क्षेत्र में आता है तो निश्चित रूप से और बहुत जल्दी ही होगा। क्षेत्र में इस समय तमाम तरह की बीमारियां जैसे डेंगू मलेरिया चल रहा है, उसको लेकर फॉगिंग के लेके क्या जी, फॉगिंग रोज हो रही है। हर वार्डों में हमारा रोस्टर बना हुआ है, उसके आधार पर फॉगिंग हो रही है। एंटी लार्वा जगह जगह डलवाया जा रहा है। पर मैं आपके माध्यम से बरेली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि डेंगू जो है वो गंदगी वाला मच्छर नहीं है, वो साफ़ पानी में मच्छर पैदा होता है। तो हर घर वाले की ये नैतिक जिम्मेदारी हो कि वो अपने गमलों में, अपने घर छत पर जो पुराने टायर या कोई डिब्बा, कोई इस तरह की चीज़ें अगर घर में पड़ी हुई हों, तो उसमें जो पानी जमता है, या बारिश का हो सकता है, ओस का हो सकता है, उसमें वो मच्छर पैदा होता है। तो अगर हम सभी लोग अपने घर को थोड़ा सा साफ़ सफाई पे ध्यान दे देंगे तो डेंगू निश्चित रूप से ख़त्म ही हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। बाकी नगर निगम की जो जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं।